अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 87। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि ऑटोकैड में आप विंडोज़ को किस तरह डिज़ाइन करके आप किस तरह विंडो को लगाना चाहते हो और किस तरह आप लगा सकते हो। तो आज के लेसन में हमने ये चीज़ें देखनी है, तो इसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूँ। आज के लेसन में हम यहाँ पे ये वाली विंडो को इन विंडो को डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करके लगाएंगे। तो ये विंडो जी कितनी है, आप यहाँ से क्या करें, ये वाला यहाँ से एल एंटर लें, रेक्टेंगल है आर सी एंटर, यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ तक, मूव एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, मूव किया मैंने यहाँ पे ले आया। उसके अलावा आप इसको भी आपने अगर इसकी शेड हटा के आपने 2D वायर फ्रेम करके आप यहाँ से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट, डिलीट एंड डिलीट करता हूँ। साइज देखने साइज कितना है, तो आप ओ एंटर करें। आई थिंक 4 फुट मैंने दिया था साइज, 4 फुट दिया मैंने। एल एंटर, यहाँ से एल एंटर करें, एल एंटर, ओके। मैं अब ये साइज पहले देखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसे एडजस्ट करना चाहूँगा, देखूंगा कि वाकई साइज इतना है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं इसे बी ओ एंटर करूँगा, फिर पॉइंट सेलेक्ट राइट क्लिक, ई एक्स टी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, 9 इंच। अब ऐसे मैं इसे देखना चाह रहा हूँ, तो मॉडिफाई, 3D ऑपरेट, रोटेट 3D, सेलेक्ट राइट क्लिक, 90, मूव, सही है, सही है जी, ठीक है, सही है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये काम करने के बाद आप इसने क्या आपने क्या करना है, आप यहाँ पे इसमें एडिटिंग करें, अपनी विंडो जो है आप बनाएं। विंडो बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसे आपने सी पी एंटर करना है और इसकी कॉपीज ले लें। इसको सिलेक्ट करें, ओ एंटर, 3 इंच एंटर, टी आर डबल एंटर, ओके। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ओ एंटर, और इसको आप डिलीट कर दें, पहले इसको कॉपी कर लें, सी पी एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, यहाँ से उठाएं और यहाँ पे लें। अब एक सिंपल सी विंडो बनाता हूँ, एल एंटर, यहाँ से यहाँ तक एक एल एंटर कर लेता हूँ, ओ एंटर, 1 इंच एंटर, एल एंटर, एल एंटर, एंटर। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा दें, एल एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, एल एंटर, इसके मिड पॉइंट लें, इस तरह इसका मिड पॉइंट लें, ओके, टी आर डबल एंटर, कंट्रोल जेड,
TR डबल एंटर, O एंटर, 1 इंच एंटर, O एंटर, 0.6 इंच एंटर, काम करने के बाद आपने क्या करना है, सेंटर से इनको डिलीट कर दें। डिलीट कर दिया मैंने। ट्रिम, TR डबल एंटर, उसको छोड़ दें। ठीक है, सही, उसको भी छोड़ दें। क्यों मैंने छोड़ा है, ओ एंटर, 1 इंच एंटर कर ले। यहाँ से ना इसको आप ऑफसेट ले लें, 1 इंच, 1 इंच यहाँ से ले लें और 1 इंच यहाँ से ले लें। ट्रिम, TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, ठीक है। ओ एंटर, 1 इंच एंटर, और एंटर। TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, ओ एंटर, 1 इंच एंटर, TR डबल एंटर, ओ एंटर, 1 इंच एंटर, TR डबल एंटर, ओके। हमारा यहाँ तक ये काम कंप्लीट हुआ। इसी बीच में एलिप्स लगाना चाहे, कुछ भी लगाना चाहे आप लगा सकते हो। तो मैं नॉर्मल इसी यही विंडो डिज़ाइन करूँगा इसी तरह की। BO एंटर, न्यू, पिक पॉइंट,
बी ओ एंटर, पिक पॉइंट, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा प्लस काम करते हैं एक और। क्या काम करना है हमने जी? वो काम ये करना है आपने, फिर एफ एंटर करें। थोड़ा सा हमने चाहते हैं कि ये थोड़ा सा राउंड हो जाए जी, थोड़ा सा हल्का सा ये राउंड हो जाए। तो राउंड करने के लिए आपने क्या करना है, एफ एंटर, रेडियस आर एंटर, 6 इंच एंटर। एफ एंटर, आर एंटर, एंटर। एफ एंटर, आर एंटर, एंड रेडियस टू लार्ज। 6 इंच नहीं देता, कंट्रोल जेड जेड जेड। हाँ ये वाला स्टाइल भी अच्छा ही लग रहा है, ये वाला इस तरह का भी। चलो इसी तरह इसको भी इस तरह करते हैं। एफ एंटर, आर एंटर, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। ये भी अच्छा लग रहा है स्टाइल, ठीक है। थोड़ा सा और अंदर वालों को भी रेडियस दे देता हूँ। एफ एंटर, आर एंटर, 3 इंच, 3 इंच एंटर। सबको मैंने रेडियस दे दिया, फिलेट कमांड अप्लाई कर ली मैंने। ये जो आ रही है इनको डिलीट कर देना, ओके। इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें और इसको भी सिलेक्ट करें। डिलीट कर दें, सही है। ये भी स्टाइल आ गया हमारे पास। ओके ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये काम करने के बाद ई एक्स टी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, 9 इंच एंटर, एंटर। एस यू एंटर, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, right click, click on second point, right click, ext enter, select the object, right click, 4 इंच enter, इसलिए नहीं हो रहा, बी ओ एंटर, न्यू, पिक पॉइंट, enter, ext enter, select the object, right click, कितना करना है जी हमने, 4 इंच, एस यू एंटर, select the object, right click, ओके। तो काम कर लिया, लेकिन हमने एक और काम भी करना था, प्लस एक और काम करना था जो अभी हमने नहीं किया। उसके लिए मैंने दोबारा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
कंट्रोल Z करता हूँ, CP एंटर करें आप, राइट क्लिक, EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसे आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट जिससे क्या इससे दे दी 3 इंच तो कर दो, 3 इंच, एंटर एंटर। और SU एंटर, सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, राइट क्लिक, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक कर दें। ठीक है, ये काम किया मैंने, राउंड हो गया, सब सही है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वही काम करना है, BO एंटर, पिक पॉइंट लें, इनको आप सिलेक्ट कर लें, इनको आपने सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और इसको आपने देना है जी, एक तो अपने पहले आपने यहाँ से कलर से चेंज करना है, सॉरी कलर ये, यहाँ से अपने कलर एक तो चेंज करना है, कलर आप यहाँ पे दें जी, कोई भी आपने देना है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ये वाला कलर ले लें और EXT एंटर करें, सिलेक्ट करें सबको, राइट क्लिक करें, 2 इंच एंटर एंटर कर दें, SU एंटर, select the object, right click, sorry, control Z, SU enter, select ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये राइट क्लिक, ओके, कलर ले लिया। अब आप इसे उठाएं, सिलेक्ट करें सारे को, M एंटर करें, इस सारे के सारे को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इसको यहाँ से उठाएं और इसे यहाँ पे सेंटर पे आप लगा दें, सेंटर में, कंट्रोल Z। पहले आप क्या करें, इसको उठाएं, M एंटर, यहाँ से उठाएं, यहाँ इसके सेंटर पे लगा दें, ओके सही है। इसको उठाएं आप, M एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इस सारे को सिलेक्ट करें, मॉडिफाई में जाएं, 3D ऑपरेटर में रोटेट 3D पे क्लिक करें, 90 एंटर, मूव M एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, जहाँ जहाँ आप लगाना चाहेंगे वहाँ वहाँ आप ले जाएं और इसे लगाते जाएं। उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना होगा, पहले तो आपने यहाँ पे 2D वायर फ्रेम लेनी है, अब लगाते जाएं, M एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, मैंने एक यहाँ पे लगाना है, एक ये चीज़ कॉपी करनी है, कंट्रोल Z, CP एंटर, इसको सिलेक्ट करें, इसको यहाँ से भी सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इस पॉइंट से उठाएं इसको, जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ लगाते जाएं, सॉरी कंट्रोल Z,
ओके, SHADE, ठीक है, लग गया जी। अब हमारे पास यहाँ पे भी लगानी है, यहाँ पे और वहाँ पे। एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ओके, यहाँ पे भी लगा दी मैंने। यहाँ का साइज कम है इसलिए मैंने पहले भी नहीं लगाई थी, डिलीट कर दें, कंट्रोल जेड जेड जेड, ठीक है। वहाँ का साइज कम है, उसके लिए अलग से बनाता हूँ। अब ये काम किया मैंने, अब ये वाली विंडो भी हो गई, ये वाली विंडो भी हो गई। यहाँ पे नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इनके लिए अलग से बनाऊंगा। पहले मैं यहाँ के लिए बनाता हूँ, रेक्टेंगल, REC, एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और कहाँ के लिए जी, ये और ये दो विंडो ये भी है, लेकिन ये वाली अगर यहाँ लग सकती तो यहाँ क्यों नहीं लग सकती। चलें, ये तो लग गई, ये भी हो गई, सही है। ये मैंने यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ है ये मिरर की हुई है मैंने, ये इसलिए सही, मैंने यहाँ पे ये चीज़ मिरर की हुई है ना, मैंने यहाँ मिरर किया, वो उसका ऑपोजिट है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वायर फ्रेम लेनी है, और अब यहाँ से आप रेक्टेंगल लें, REC, एंटर, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, एंटर, सिलेक्ट, राइट क्लिक, उठाएं इसको, यहाँ पे लें, और उसके अलावा फिर आप इसको सिलेक्ट करें, REC, एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, मूव कर लें, REC, एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, मूव कर लें, और हर जगह पे लगी हुई है, बस ठीक है। अब से शेड दे दे, ओके। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये भी हमारे पास 4 फुट की है, एंटर, इससे भी एक्सप्लोड करें, एक्सप्लोड, सही है। सेलेक्ट करें ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ओके। मैंने यहाँ तक इनको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में ये तीनों विंडो नेक्स्ट लेसन में बनाऊंगा, बल्कि मैंने तैयार करके रख लूँगा, और नेक्स्ट लेसन में मैंने यहाँ पे एडजस्ट करना आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।